गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू रीरन फेल्ड टेस्ट इन टेस्ट एनजी। तो अगर आप एक टेस्ट एनजी की क्लास बनाते हैं और उस टेस्ट क्लास में मल्टीपल आपके टेस्ट मेथड्स हैं और जब आप उस टेस्ट क्लास को रन करते हैं तो उसमें से कुछ मेथड्स होंगे जो हमारे पास होंगे और कुछ फेल होंगे। तो अगर आप उस टेस्ट क्लास को फिर से रन करना चाहते हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे फेल्ड टेस्ट केसेस ही दोबारा रन हो, क्योंकि पास वाले तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दे आर पास्ड। तो जो फेल्ड टेस्ट केस हैं हम उनको ही सिर्फ दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में उनको री रन करना चाहते हैं, सिर्फ फेल्ड टेस्ट केसेस को। तो वो हम यहाँ कैसे करेंगे टेस्ट एनजी में, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस वीडियो में दो मेथड्स हम कवर करेंगे। एक मेथड है हमारा यूजिंग टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल, एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा है यूजिंग रीट्राई लॉजिक विद आई रीट्रायल एनालाइजर। ये दो मेथड्स हम यूज करने वाले हैं। तो हम पहले मेथड को देखेंगे। बेसिकली ये क्या है कि इसमें होता क्या है कि जब आप अपनी टेस्ट क्लास रन करते हैं और आपके कुछ टेस्ट मेथड फेल होते हैं तो टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट करता है, टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल। तो पहले हम इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट एनजी क्लास बनाई हुई है, ठीक है। और इस टेस्ट एनजी क्लास में हमने दो मेथड बनाए हुए हैं। एक हमारा प्रायोरिटी वन टेस्ट मेथड है, दैट इज सिलेनियम, जहाँ पे हम एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं सिलेनियम डॉट टैब और वहां पे हम टाइटल असर्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो मेथड है हमारा, वहां पे हम लैम्डा टेस्ट वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, टाइटल को वैलिडेट करा रहे हैं यूजिंग द असर्शन। तो हमारा ये टेस्ट केस पास होगा और ये फेल होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पर्पजली इस टाइटल को गलत ऐड किया हुआ है। तो हम करते हैं इस टेस्ट क्लास को रन। तो जब ये टेस्ट क्लास रन होगी तो इसके दो मेथड्स हैं, आपने देखा टेस्ट मेथड है, एक पास होगा एक फेल होगा। तो टेस्ट एनजी क्या करता है, जैसे हमने देखा है कि वो टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल एक फाइल क्रिएट करेगा। पहले टेस्ट केस रन होने देते हैं। तो ये पहला टेस्ट रन हुआ है सिलेनियम डॉट डेव, और दूसरा हमारा लैम्डा टेस्ट वेबसाइट ओपन। ये दोनों ही टेस्ट में हमने पेज के टाइटल को वैलिडेट किया। एक केस में हमारा टाइटल वैलिडेट हो चुका है, एक में हमारा वैलिडेट नहीं होगा, यानी कि फेल हो चुका है। तो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं दो टेस्ट रन हुए हैं हमारे, एक पास है और एक फेल है। फेल कौन सा है हमारा, अगर हम यहाँ पे चेक करें कंसोल में, तो फेल्ड हुआ है हमारा लैम्डा टेस्ट। लैम्डा टेस्ट वाला हमारा टेस्ट फेल हुआ है और सिलेनियम वाला पास हुआ। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि ये यूजिंग टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल, ये एक एक्सएमएल फाइल है जो टेस्ट एनजी खुद से क्रिएट कर देता है। और उस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में फेल्ड में क्या होगा, सिर्फ वो टेस्ट आएंगे जो फेल हुए हैं। अभी हमारा टेस्ट फेल हुआ है कौन सा, सिलेनियम वाला, सॉरी लैम्डा टेस्ट। ये हम जाके देखते हैं ये कहाँ मिलेगा आपको। आपकी जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है टेस्ट एनजी लेसन्स का, इसमें यहाँ पे टेस्ट आउटपुट का फोल्डर में आप जाएंगे। टेस्ट आउटपुट की फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगी, दैट इज व्हाट टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल। ये फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फेल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ये सूट टेस्ट क्लासेस, और ये आपका क्लास का नाम है लेट्स टेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड का नाम है। तो यहाँ पे सिर्फ वही मेथड यहाँ पे लिस्ट होगा जो फेल हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो जब आप फेल्ड वाले एक्सएमएल फाइल को रन करेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फेल्ड वाले टेस्ट को रन करेगा। तो पहला मेथड ये आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने सूट फाइल को रन किया है और यहाँ पे सिर्फ कौन सा मेरा टेस्ट रन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, दैट इज लैम्डा टेस्ट। कौन सा, जो मेरा प्रीवियस मैंने जब रन किया था तो फेल हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेल्ड वाला मेरा टेस्ट यहाँ पे री रन हुआ है। तो ये पहला मेथड है, दैट इज यूजिंग टेस्ट एनजी फेल डॉट एक्सएमएल फाइल। आई रिपीट कि ये आपको फाइल कहाँ पे मिलेगी, टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर। जो आपका प्रोजेक्ट है उसका टेस्ट आउटपुट जो फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल के नाम से यहाँ पे मिलेगी, ठीक है।
तो ये एक पहला मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो हम देखते हैं। दैट इज यूजिंग रीट्राई लॉजिक विद आई रीट्राई एनालाइजर। ये एक इंटरफेस है हमारे टेस्ट इंजन के अंदर। तो आपको क्या करना है बेसिकली, इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी टेस्ट क्लास बनाई हुई है हमने, लेट्स टेस्ट डॉट जावा, ये हमारी टेस्ट क्लास है। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। तो हम क्लास क्रिएट करते हैं। ये मेरा पैकेज है, इस पैकेज में मैं क्लास क्रिएट करूंगा, न्यू एंड क्लास। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ रीट्राई क्लास के नाम से, ठीक है, या माई रीट्राई क्लास के नाम से मैं इसको बनाता हूँ। ये मैंने क्लास बनाई है। और ये जो क्लास है हम बनाएंगे, ये क्या करेगी, आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हम ये क्लास बना रहे हैं, दैट विल इम्प्लीमेंट्स व्हाट, आई रीट्राई एनालाइजर। तो आई रीट्राई एनालाइजर क्या है, एक हमारा टेस्ट एनजी का एक इंटरफेस है जो हमें एक रीट्राई का मेथड प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर आया जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यानी कि क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो मुझे इस इंटरफेस का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मैंने क्लिक किया तो ये मेथड हमारा हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट। ये मेथड रिट्राई मेथड कहाँ पे है, इस इंटरफेस का मेथड है। हम यहाँ पे अब अपना लॉजिक राइट करेंगे जो हमें इस टेस्ट मेथड को रीट्राई करने में हेल्प करेगा। तो कैसे ये काम कैसे करता है, अगर आप यहाँ पे इस मेथड का सिग्नेचर ओवरव्यू करें, जैसे मैंने होवर किया तो ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द टेस्ट मेथड हैज टू बी रीट्राइड। अगर आप किसी मेथड को रीट्राई करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, जब तक रिटर्न ट्रू करेगा ये वाला हमारा मेथड, तब तक वो उस मेथड को रीट्राई करता रहेगा, फेल्ड अदरवाइज। और फॉल्स के केस में यानी कि अब क्या होगा, वो रीट्राई नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये फॉल्स करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक लॉजिक यहाँ पे बनाऊंगा। हम अपने प्रोग्राम में इस क्लास में एक वेरिएबल लेते हैं इंट, दैट इज द रीट्राई काउंट के नाम से, और उसका रखते हैं 1। और एक वेरिएबल हम और लेंगे जो है मैक्स काउंट, कि आपको कितनी बार रीट्राई करना है। तो मैं चाहता हूँ वो 3 टाइम्स हमारा टोटल रीट्राई हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि रीट्राई हमने करना है, हमने फेल्ड टेस्ट को रीट्राई करना है, लेकिन हम यहाँ पे एक लॉजिक बनाएंगे जो उस टेस्ट मेथड को 3 टाइम्स रन करेगा। ये मैंने दो वेरिएबल लिए, और अब यहाँ पे हम एक लॉजिक बनाएंगे, इफ रीट्राई काउंट लेस देन मैक्स काउंट से, जब तक वो लेस है तब तक वो क्या करे, तो वो क्या करे, एक तो रीट्राई काउंट को प्लस प्लस करे और रिटर्न करे क्या, ट्रू। क्योंकि ये जो रीट्राई मेथड है आपने जैसे यहाँ पे देखा है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ टेस्ट मेथड हैज टू बी रीट्राइड, यानी कि जो आपका टेस्ट मेथड है वो रीट्राई होता रहेगा, कब तक, जब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा। और ये ट्रू कब तक रिटर्न करेगा, जब तक रीट्राई काउंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है दैट इज लेस देन मैक्स काउंट। तो इनिशियली रीट्राई काउंट क्या है हमारा 1, और जब ये बार बार इसको प्लस प्लस करेगा तो ये सेकंड टाइम में 2 बनेगा, फिर ये 3 बनेगा। और जैसे ये 4 बने, 3 बनेगा हमारा, ये क्या होगा, इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये कहाँ पे जाएगा, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या होने वाला है, ये करेगा रिटर्न फॉल्स, तब ये रीट्राई हमारी स्टॉप हो जाएगी, राइट। अब हमने यहाँ पे रीट्राई क्लास बना ली अपनी। अब आपको क्या करना होता है कि जो ये क्लास है, ये आपको अपनी जो रीट्राई क्लास है वो आपको अपनी टेस्ट क्लास के साथ अटैच करनी है। वो कैसे करनी होगी, कि जो मेथड आपका फेल वाला है, जैसे हमारा ये लैम्डा टेस्ट का मेथड फेल हुआ है, तो हम यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन के साथ एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे दैट इज रीट्राई एनालाइजर।
आपने ये बताना है कि आपका रीट्राई एनालाइजर कौन सी क्लास है। हमारी वो क्लास है माई रीट्राई क्लास डॉट क्लास। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो ये हमारा टेस्ट मेथड है लैम्डा टेस्ट, हम इसके साथ एक रीट्राई एनालाइजर अटैच कर रहे हैं। कौन सा? दैट इज माई रीट्राई क्लास डॉट क्लास, ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है। और ये रीट्राई क्लास क्या करने वाली है? ये आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। और हमने यहाँ पे इसका जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट किया है कि वो तब तक उसको रीट्राई करता रहेगा जब तक हमारा मैक्स काउंट रीच नहीं हो जाता, यानी कि 3 टाइम्स हमारा टेस्ट रिपीट नहीं हो जाएगा। जैसे 3 टाइम रिपीट होगा, उसके बाद ये रीट्राई मेथड क्या करेगा? रिटर्न फॉल्स करेगा। और जैसे ये रिटर्न फॉल्स करता है, ये रीट्राई हमारा स्टॉप हो जाएगा। वन थिंग, अब आपको क्या करना है, आपने इस टेस्ट को रन करना है। तो अब ये टेस्ट केस फेल होगा, तो ये जो फेल होगा तो ये अपने रीट्राई एनालाइजर को कॉल करेगा और इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रीट्राई करेगा। लेट अस सी, हम यहाँ पे करते हैं इस क्लास को अब रन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक टेस्ट तो पास होगा, वो 1 टाइम चलेगा, लेकिन जो सेकंड टेस्ट है लैम्डा टेस्ट वो फेल होगा और वो फिर से रीट्राई एनालाइजर को कॉल करेगा। तो टोटल वो 3 टाइम चलेगा हमारा जो फेल्ड वाला टेस्ट केस है। आप यहाँ देखेंगे कि लैम्डा टेस्ट ये फर्स्ट टाइम फेल होगा, फिर सेकंड टाइम चलेगा, रीट्राई करेगा, और फिर ये यहाँ पे थर्ड टाइम चला। तो आपका एक ही टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे 3 टाइम चला, आपने देखा। वो क्यों चला? क्योंकि हमने उस टेस्ट को रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रोवाइड किया और उसको एक रीट्राई क्लास हमने बना के दी जो क्या कर रही है, हम जितने यहाँ पे जो लॉजिक बनाया हमने कि ये कब तक रिट्राई करेगी, जब तक हमारा जो काउंट है वो मैक्स काउंट से लेस रहता है, यानी कि ये 3 टाइम्स इस मेथड को चलाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मैथ कितने ब्राउजर्स ओपन हुए हैं। और आप यहाँ पे अगर इसकी रिपोर्ट में देखें तो टोटल टेस्ट कितने रन हुए हैं? 4। एक पास हुआ है, एक फेल हुआ है, और 2 हमारे रीट्राई हुए। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे 3 बार रिट्राई, 3 बार चलाया। एक तो फर्स्ट टाइम वाला और 2 हमारे रीट्राई के। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें ये रिपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे हम टेस्ट को रीरन करते हैं और यहाँ पे हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितनी बार अपने टेस्ट को रीरन करना चाहते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जिससे आप अपने फेल्ड टेस्ट केसेस को मल्टीपल टाइम्स रीरन कर सकते हैं। और अगर आपने सिंगल टाइम ही करना है तो आपके पास वो सेकंड मेथड था कि आप फेल्ड टेस्ट को, जो एक्सएमएल फाइल है उसको रीरन करें। वो एक मैनुअल वे है, लेकिन ये वाला जो सेकंड वे है ये एक ऑटोमेटेड वे है। इसमें आपको लॉजिक करेगा आपका काम और मल्टीपल टाइम्स हमारा टेस्ट रीट्राई हो जाएगा। आई होप ये जो रीट्राई का कॉन्सेप्ट है आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी